अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद महर और आप देख रहे हैं यूट्यूब आज़ाद महर। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखते हैं। और किसी गांव में दो किसान रहते थे। दोनों एक जैसा काम करते, तकरीबन एक जैसी जिंदगी थी। उन दोनों का टाइम पूरा हो गया, दोनों मर गए और खुदा के पास पेश हुए। खुदा ने उनसे पूछा, हाँ बताओ कैसी गुजरी तुम्हारी जिंदगी, दुनिया में तुम्हारा वक्त कैसा गुजरा। तो उनमें से एक किसान ने अपनी जिंदगी से बड़ा नाखुश था, उसको अपनी जिंदगी पे बड़ा गुस्सा था। वो बोला है, खुदा मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं थी। वो बोला है, खुदा मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं थी। वो जितना जीना भी क्या जीना, कुछ भी नहीं था मेरे पास। पूरी जिंदगी बैल की तरह काम करता रहा। सारा दिन मेहनत करने के बाद थोड़े से पैसे मेरे हाथ आते और वो भी लोग मुझसे लेके जाते, खर्च हो जाते। मेरी जिंदगी तो इतनी गुर्बत में गुजरी है, पूरी जिंदगी में पैसे को तरसता रहा हूँ। खुदा ने पूछा, अगर तुम्हें दोबारा जिंदगी दे दी जाए, जीने का एक और मौका दे दिया जाए, तो किस तरह की जिंदगी चाहोगी, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? उन किसान ने कहा, मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी ऐसी हो कि मुझे हर तरफ से पैसा मिले, हर कोई मुझे पैसा देता रहे, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, मुझे किसी को कुछ देना ही ना पड़े, हर कोई मुझे पैसा देता रहे। तो खुदा ने अब दूसरे किसान से पूछा, बताओ भाई तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी, क्या तुम भी अपनी जिंदगी से खुश थे, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे किसान ने कहा, है खुदा तुमने मुझे इतना कुछ दिया, इतना कुछ मेरी जिंदगी में था कि सब कुछ था, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी से बड़ा खुश था, मैं आपसे क्या मांगूं। अच्छी खासी इतनी प्यारी फैमिली थी मेरी, इतना अच्छा मेरा काम था, इतना खूबसूरत गांव में मेरा घर था, अपने घर का अनाज था, खाने पीने की मुझे कभी कमी नहीं होती थी, कभी भी भूखा नहीं सोया, कभी भी मैं भूखा नहीं सोया। बस एक ही ख्वाहिश है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मेरे दरवाजे पे कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए, तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दरवाजे कोई भूखा वापस ना जाए, कुछ ऐसा हो कि मेरे दरवाजे से कोई वापस ना जाए। अब खुदा ने उन दोनों को जीने का एक मौका और दिया, दोनों को दोबारा जन्म। अब खुदा ने दोनों को जीने का एक मौका और दिया। उसी गांव में पहले आदमी जिसने कहा था कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, सब लोग आकर मुझे पैसा देते जाए, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा बेकारी। उसको सब लोग पैसे देते जा रहे थे, वो बेकारी बना उस गांव का सबसे बड़ा, क्योंकि उसने पैसे की तलब की थी। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भूखा ना रहे, और दूसरा आदमी कोई भूखा ना रहे, तो वो बना उस गांव का सबसे बड़ा सखी और बड़ा आदमी, वो बना। जिंदगी बड़ी सिंपल है। अगर आप खुशी चाहते हैं, अगर आप हंसते रहना चाहते हैं, तो आपको भी लोगों को हंसी देनी होगी, खुशियां बांटनी, लोगों को हंसा दो। आप गुस्से से देख रहे हो और सामने वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको हंसा देगा, खुशी देगा, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आप जब हंसोगे तो अगले वाला भी हंसेगा। आप ये बात समझ लो कि आपको खुशी चाहिए तो आपको खुश रहना होगा, खुशी बांटनी होगी, लोगों में खुशियां बांटेंगे तो आप जो है ना खुश रह सकेंगे। अगर आप लोगों को खुशी नहीं दे सकते तो हर किसी से लड़ोगे तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा हो, तो उसका एक ही तरीका है, पैसा दो, पैसा को बांटो। तो अब पैसे को कोई कैसे दे सकता है? पैसे को लेकर तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें बैठी हुई होती हैं। पैसे की वजह से तो हम अपने घर वालों से लड़ते हैं, पैसों की वजह से तो हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। लोग अपने माँ बाप से लड़ते हैं, बहन भाइयों से लड़ते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे होते हैं। आपका फायदा तभी होगा जब आप दूसरों का फायदा करने का सोचोगे, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करोगे, आसानियां पैदा करने की कोशिश करोगे,
तो वही आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप दूसरों की खुशियों का सामान करने की कोशिश करोगे। खुशियां बांटने को सच्ची खुशी तभी मिलती है, खुशियां बांटने से ही सच्ची खुशी। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा आप उसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहरबानी, थैंक यू।